दोस्तों आज की वीडियो में हम क्लेब्सिएला बैक्टीरिया के बारे में बात करेंगे। यह बैक्टीरिया क्या है, ये कैसे होता है और हमारी बॉडी में होने के बाद इसके क्या क्या लक्षण हमें नज़र आते हैं, और दोस्तों इसका जो ट्रीटमेंट क्या है वो भी मैं आज इस वीडियो में आपको बताऊंगा। दोस्तों जनवरी 2022 को मेरे को यह क्लेब्सिएला बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था। तो उसका कारण क्या था और इसका जो ट्रीटमेंट मैंने लिया, वो क्या ट्रीटमेंट मैंने लिया, वो मैं इस वीडियो में आप लोगों सबसे पहले हम बात करेंगे कि क्लेब्सिएला जो बैक्टीरिया है वो क्या है और ये कैसे होता है। दोस्तों क्लेब्सिएला बैक्टीरिया है, ये बहुत ही खतरनाक बैक्टीरिया है और यह एंटी बैक्टीरियासी परिवार से संबंध रखता है, जो कि हमारे शरीर के अंदर संक्रमण फैलाने का काम करता है। 1882 के अंदर कार्ले फ्रीडलैंडर ने इसका सबसे पहले वर्णन किया है और कुछ जगहों पर इसको कार्ले फ्रीडलैंडर निमोनिया के नाम से भी जाना जाता है। दोस्तों क्लेब्सिएला बैक्टीरिया जो है कैसे होता है, इसके बारे में अगर हम बात करें तो ये हमारी बॉडी के अंदर तीन तरह से एंटर कर सकता है। पहला तो सांस के माध्यम से हमारी बॉडी में एंटर कर सकता है। दूसरा, जब भी हम यूरिन पास करते हैं तो उस रास्ते से हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। तीसरा, अगर हमारी बॉडी के ऊपर कोई घाव है तो उस स्थान से ये हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकता है। जब भी हमारा ट्रांसप्लांट होता है और डिस्चार्ज के बाद में हमारे डॉक्टर हमें बताते हैं कि हमें बहुत ही अपने आसपास सफाई का ध्यान रखना है, हमें अलग से एक कमरे में रहना है और हमारा जो वॉशरूम है वो भी अलग होना चाहिए। ये इसलिए कहते हैं कि किसी भी प्रकार का इन्फेक्शन हमारे बॉडी के अंदर एंटर ना कर सके। और दोस्तों, अगर आपका ट्रांसप्लांट हुआ है तो उस टाइम पर हमारी कुछ एंटी रिजेक्शन मेडिसिन चलती है, जिससे हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता होती है, रोगों से लड़ने की जो ताकत होती है हमारी बॉडी के अंदर, वो कम हो जाती है। और उस टाइम पर ये जो बैक्टीरिया है हमारी बॉडी के अंदर अगर एंटर कर जाता है तो उस टाइम पर हमें बहुत सी दिक्कतों का सामना करना पड़ सकता है। यहाँ तक कि हमारी जो न्यू ट्रांसप्लांट किडनी है उसको भी खराब कर सकता है। तो दोस्तों इसलिए हमारे डॉक्टर हमें बोलते हैं कि हमें अपने आसपास सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। दोस्तों, जहाँ पर हमारे स्टिचेज आए हुए हैं, गंदे हाथों से छू लिया तो उससे भी हमारे को ये बैक्टीरिया हो सकता है। इसके अलावा अगर हमने पब्लिक टॉयलेट को यूज़ किया तो वहाँ से भी हमें हो सकता है। इसके अलावा अगर हम घर से कहीं बाहर जाते हैं और मास्क का प्रयोग नहीं करते हैं तो उससे भी हमें हो सकता है। क्योंकि हमें पता नहीं होता कि हमारे पास आस-पास जो लोग हैं उन्हें किस तरह का हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर जाता है। तो उस टाइम पर हमारी बॉडी के अंदर क्या अलग से लक्षण हमें दिखाई देते हैं। तो इसके जो लक्षण हैं, जैसे कि बुखार आपको हो सकता है, थकान आपको हो सकती है, उल्टी हो सकती है। जब भी आप यूरिन करेंगे तो उसके अंदर आपको जलन हो सकती है या फिर आपको दर्द हो सकता है। दोस्तों अगर हम इसकी ट्रीटमेंट की बात करें तो इसका जो ट्रीटमेंट है वो एंटीबायोटिक मेडिसिन से किया जाता है। हमें एंटीबायोटिक के इंजेक्शन दिए जाते हैं और इसका जो ट्रीटमेंट है 1 सप्ताह से 2 सप्ताह तक चल सकता है, अगर टाइम पर हम इसको पकड़ लेते हैं तो। और दोस्तों इसके लिए हमें यूरिन टेस्ट करवाना होता है और यूरिन के अंदर जब हमें पता लग जाता है कि बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है तो उसके बाद में हमारे जो डॉक्टर होते हैं वो हमारा यूरिन कल्चर करवा के देखते हैं। और यूरिन कल्चर के अंदर ये आ जाता है कि हमारे हमें किस तरह का बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ है और इसको खत्म करने के लिए, इसको कंट्रोल करने के लिए हमें कौन सी एंटीबायोटिक मेडिसिन देनी है। तो उसी के आधार पर हमारा जो है ट्रीटमेंट किया जाता है। दोस्तों जनवरी 2022 को मेरे को क्लेब्सिएला बैक्टीरियल इन्फेक्शन हुआ था और इसका जो कारण था वो भी मैं आपको बता देता हूँ। और जनवरी 2022 में ही मैंने शॉप पर जाना शुरू किया था। जैसे ही मैंने शॉप पे जाना शुरू किया तो किसी काम से मैं मार्केट में भी 2-3 दिन गया और उसी की वजह से जैसे पूरे दिन के अंदर ना मैं 4-5 लीटर पानी आज भी पी रहा हूँ, स्टार्टिंग से ही मेरा ये चल रहा है। तो उस टाइम पर मैंने पब्लिक टॉयलेट को यूज़ किया और 2-3 दिन के बाद ना मेरे को थोड़ी दिक्कत रहना शुरू हो गई। जब भी मैं यूरिन पास करता तो मेरे को जलन होती। तो मैंने यूरिन का रूटीन करवाया था तो उस टाइम पर मेरा जो बैक्टीरिया था वो प्लस में आया। उसके बाद मैंने डॉक्टर से बात की, डॉक्टर ने मेरा यूरिन कल्चर करवाया। कल्चर के अंदर जो मेरा बैक्टीरिया था उसका नाम आया और उसके साथ में कुछ मेडिसिनों के नाम भी आए थे जिससे कि इसको कंट्रोल में किया जा सकता था। और जो मेरा ट्रीटमेंट है वो लगातार 7 दिन चला, सुबह और शाम दोनों टाइम मेरे को इंजेक्शन लगते 100 ml एनएस के थ्रू। और उसके बाद में 7 दिन बाद में मेरी दोबारा से रिपोर्ट करवाई गई और रिपोर्ट के अंदर जब जो बैक्टीरिया है वो नील हो गया
तो उसके बाद में जो मेरा ट्रीटमेंट था वो स्टॉप कर दिया गया। दोस्तों, अगर आपकी बॉडी के अंदर कोई इस तरह का लक्षण नज़र आता है, तो आप उसको इग्नोर ना करें। जितना जल्दी हो सके अपने डॉक्टर से इसके बारे में बात करके अपना जो है टेस्ट करवाएँ, और ज़रूरी हो तो आप कल्चर भी करवाएँ और हल्के में इसको ना लें। अगर आपने एक बार इसको हल्के में ले लिया और थोड़ा टाइम बीत गया, तो ये हमारी बॉडी के ऊपर इतना हैवी हो जाता है, बाद में इसको थोड़ा सँभालने में दिक्कत होती है, और कई बार तो प्रॉब्लम इतनी बढ़ जाती है कि जो हमारी न्यू ट्रांसप्लांट किडनी है वो भी डैमेज हो जाती है। तो दोस्तों, अगर वीडियो से संबंधित अगर आपके कोई सवाल हैं, तो वो आप कमेंट्स के माध्यम से कर सकते हैं, मैं उनके जवाब दूँगा। और आज की वीडियो को मैं यहीं समाप्त करूँगा, और जल्द ही एक नए एक्सपीरियंस के साथ आप लोगों से मुलाकात होगी, तो तब तक के लिए मुझे दें इजाज़त। नमस्कार।